जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग इतना जोर से जयकारा करिए कि चाहे आज तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी छत्तीसगढ़ में हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो और चाहे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र हो, सब तक यहाँ की गूंज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अयोध्या नाथ को संदेश जाना चाहिए जय श्री राम के नाम के साथ। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद, देश के जाने माने भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी आपने जिता करके भेजा था। मैं भी 2014 में सांसद था, तो दोनों लोग साथ साथ बैठते थे। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ जी को मैं एडवांस में आपको बधाई दे सकता हूं, दोनों हाथ रख दे सकता हूं। मैं अग्रिम बधाई देता हूं ऐतिहासिक विजय के साथ। जयपुर में राजस्थान की विधानसभा में प्रवेश करें। और एक बात और कहूंगा, आप सब लोग कोई नहीं यहां से अपना विधायक बना करके भेजोगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वह क्या बना करके आपके बीच में भेजेंगे, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। हमारे मित्र जम्मू कश्मीर में उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार काम करने वाले आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी का आपने उद्बोधन सुना है। मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं और गर्व करता हूं कि अगर आप सबने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आतंकवादियों की गोलियों से डरे बगैर जम्मू कश्मीर में लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब राजस्थान ने 25 के 25 सांसद दे करके देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया, शायद धारा 370 हटाने का मौका नहीं मिलता। मैं आदरणीय निर्मल जी आपका बहुत हृदय से बधाई भी देता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे जिले के अध्यक्ष ओजस्वी वक्ता, अभी हमने सुना उनको, श्री राजेश गुर्जर जी जुझारू नेता हैं, प्रारंभ में भी हमारे अध्यक्ष हैं। ये शुरुआत है, बहुत आगे तक उनकी अध्यक्षता में अब विजय की माला इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतने बड़े अंतर की होनी चाहिए कि लगे कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद जब अवसर उन्हें मिला तो आप सबका सहयोग मिला। हमारे जिला प्रमुख आदरणीय बहन रमा चोपड़ा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संचालन कर रहे श्रवण सिंह बागड़ी जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी प्रदीप सांगवान जी, हमारे पूर्व प्रदेश मंत्री एवं पूर्व बानसूर प्रत्याशी महेंद्र यादव जी, और आज कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। आपने देखा है ना, अभी अनीता बहन यहाँ पर भाजपा परिवार में शामिल हो गई हैं, तो कांग्रेस में भगदड़ मच गई। मंच पर मेरे बाईं ओर वहां पार्षदगण बैठे, यहाँ पार्टी के पदाधिकारी सभी नेतागण बैठे हैं। यहाँ सामने मेरे पिता समान तमाम बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है, मेरे पत्रकार मित्र, मेरे युवा साथियों। मैं आप सबके बीच में जब आज आ रहा था, तो जब जयपुर आता हूं तो यहाँ आने के बाद भगवान राधा गोविंद देव जी को अगर प्रणाम ना किया जाए तो सब कुछ अधूरा रहता है। अगर यहाँ पर मोती डोगरी के गणेश जी का भी दर्शन मैं परसों ही करके गया,
मैंने सोचा देखिए कैसी कृपा है, उनकी जय जयकार करता हूं, उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। मैं शिला माता के भी दर्शन करके आया हूं, अभी परसों दर्शन किया हूं, आज भी प्रार्थना किया हूं। हमारे सामोद के हनुमान जी महाराज, खोले के हनुमान जी महाराज, बाबा रामदेव जी महाराज और जयवीर तेजा जी महाराज की और जय देव नारायण भगवान की बोलिए जय जय गणेश जी महाराज की। आप सभी, चूंकि यह देवभूमि है, ये वीर भूमि है, यह त्याग भूमि है, यह संघर्ष भूमि है, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली भूमि है। और राजस्थान का कितना सम्मान, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे प्रदेश से 80 सांसद चुने जाते हैं। 80 विधानसभा में हमारे यहां 403 विधायकों की विधानसभा है, लेकिन विधानसभा की चर्चा मैं इसलिए नहीं करता हूं, लोकसभा की चर्चा करता हूं। एक मामले में हम आपसे पीछे रह गए। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी थी, पूर्ण बहुमत की बनानी थी, 272 प्लस का नारा दिया गया। 2019 में दूसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी थी, 300 पार का नारा दिया गया। लेकिन एक बात में राजस्थान ने सफलता हमसे ज्यादा प्राप्त करने का काम किया। हम 80 में से 2014 में 73 सांसद जिता पाए थे, आप 2014 में 25 के 25 सांसद जिताने का काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा कांग्रेस सब मिल गए, लेकिन इसके बाद भी 80 में से हम 64 एवं 66 जीत चुके हैं। 2 उपचुनाव में वो भी जीत चुके, 66 ले पाए, लेकिन आपने 2019 में भी 25 के 25 सांसद जिता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। और आज 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये 2023 का ही चुनाव नहीं है, ये 2024 की शुरुआत है। 2024 की शुरुआत है। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वह सारा का सारा पाकिस्तान के कब्जे वाला भी, वह सारा का सारा कश्मीर हमारा है। वह नारा लगाने का साहस हम लोग कर पाते क्या? अगर आपने 25 के 25 सांसद जिताए, जिसमें आदरणीय कर्नल राजवर्धन राठौड़ जी भी हैं, उसके कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को ताकत मिली और धारा 370 सदा 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 के लिए समाप्त हो गई। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर 500 साल से लड़ाई चल रही थी, 500 साल, 5 शताब्दी, लेकिन रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान नहीं हो पाए थे। आपके एक एक वोट की ताकत के बल पर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये कांग्रेसी कहते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद वहां भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुम तो मेरे भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, भगवान राम हुए ही नहीं, और तुम हमारे खिलाफ नारे लगाते थे। हम लोग जब नारे लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो यह विरोधी कांग्रेसी कहते थे, और इनके जितने रिश्तेदारी वाले पार्टी वाले हैं, तथा कथित गठबंधन वाले, ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं आज बता रहा हूं, राजस्थान जयपुर के मेरे महान राम भक्तों, राजभक्तों, 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह
याद करिए राजस्थान के लोगों, 6 दिसंबर 1992 को देश के राम भक्त कारसेवकों ने उस कलंकी ढांचे को ढांक दिया था, लेकिन खिसियानी मिली खंभालों से। कांग्रेस उस समय केंद्र में सरकार थी, उस सरकार ने हमारी 4 सरकारों को बर्खास्त किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त किया था? क्योंकि वह राम भक्तों की सरकार थी, वह राष्ट्र भक्तों की सरकार थी, उसको बर्खास्त करने का काम किया था। लेकिन आज मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं, जब राम लला विराजमान होने जा रहे हैं तो इन राम द्रोहियों की सरकार को वो राजस्थान की धरती से सदा सदा के लिए बर्खास्त कर दीजिए, उखाड़ करके फेंक दीजिए। मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के अखबार, राजस्थान के अखबार राजस्थान के काले कारनामों से भरे हैं तो समझ में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो अखबार छपते हैं, यहाँ जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को लेकर के अपराध हो रहा है, अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलता है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस की सरकार का संरक्षण मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए अपराध करने वाले को बख्शते नहीं। अभी मैं बैठा था अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, उस समय अगर राजस्थान के लोग मेरे वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आते थे, अगर रात हो जाती थी तो राजस्थान की सीमा में रुक जाते थे। लेकिन आज आप सब, कोई भी राजस्थान या हिंदुस्तान के किसी राज्य का, भगवान राधा रानी सरकार का, भगवान श्री कृष्ण का भक्त अगर मथुरा जाना चाहे, अयोध्या जाना चाहे, काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाए तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कोई डरता है, उत्तर प्रदेश में कोई डरता है तो अपराधी डरता है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई डरता है तो माफिया डरता है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई डरता है तो आज मैं राजस्थान के कारनामे सुनता रहता हूं। यहाँ भर्तियों में घोटाले हो रहे कि नहीं हो रहे? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम किया जाता है, वोट बैंक की राजनीति के लिए मेरी माताओं बहनों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों का संरक्षण करने वालों को सत्ता में रहना चाहिए क्या? मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही कहना है, हम इस देश की अविनाशी शक्ति बंधन का कार्यक्रम पूरे दिन, हमारे उत्तर अभी आपके यहाँ चुनाव चल रहा है, नहीं हुआ है, लेकिन देश का नया संसद भवन बना और देश के नए संसद भवन में सबसे पहला कानून जो बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया, मेरी माताओं बहनों को 33% आरक्षण के साथ 33% आरक्षण के साथ शुरुआत किया। और यहाँ पर राजस्थान हो चाहे वहां छत्तीसगढ़ हो, रोज घोटाले की खबर, रोज भ्रष्टाचार की खबर। अरे प्रतिभाओं के साथ अन्याय भर्ती के आयोग है कि घोटाला के आयोग है? क्या हो रहा है? आपके हाथ में आज ताकत है, मुझे पूरा विश्वास है 3 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी और 25 तारीख को आप मतदान करने के लिए अपने अपने मतदान केंद्र पर जाओगे, एक संकल्प लेकर के जाना। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लगातार दूसरी बार। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं कार्यकर्ताओं से भी, जनता जनार्दन से यह अपील करना चाहता हूं कि मेरे भाई बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, अपना आशीर्वाद दीजिए मेरे नौजवानों को, मेरी माताओं बहनों। आज ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, पार्टी ने मुझे राजस्थान का स्टार प्रचारक तो जरूर बनाया है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हमारी मातृशक्ति है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं। और आप सबने जिस प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा की है, उसको मैं भी जानता हूं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हम
की संख्या में विधानसभा में हमारे सदस्य होते थे, केवल 10 सांसद होते थे। लेकिन आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि 2017 में आदरणीय राजमोहन राठौड़ जी उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी जब वहां भाजपा के हमारे प्रत्याशी लड़ रहे थे तो राजस्थान से आप भी उत्तर प्रदेश में गए थे। और मैं ये आपको बता रहा हूं, उस समय हम 325 कितने 325 विधायक जीते थे, हमारे 325 जीते थे 403 में। जब भी चुनाव होता है तब वहां आप आते हैं। आज मुझे भी आने का मौका मिला है। मैं आप सब लोगों से यहाँ यही प्रार्थना करने के लिए, अपील करने के लिए आया हूं और निमंत्रण भी देने के लिए आया हूं। आप सोचेंगे काहे का निमंत्रण? 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे। अब आप सब लोगों को 22 जनवरी के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि 22 जनवरी को वहां भीड़ बहुत हो जाएगी। लेकिन 22 जनवरी के बाद जब रामलला 500 साल के बाद अपने उस जन्म स्थान पर जहां विराजमान होने के लिए कई संघर्ष हमारे पुरखों से लेकर के वर्तमान तक लड़े। उस संघर्ष में 3.5 लाख से अधिक हमारे राम भक्तों का बलिदान हुआ है। 22 जनवरी के बाद आप आदरणीय राठौड़ जी के साथ अयोध्या आइए रामलला का दर्शन करने। मैं निमंत्रण दे रहा हूं, मैं स्वयं वहां उपस्थित रह करके आप सबका स्वागत करूंगा। आप में से जो लोग हो वो भी आइए, और जो यहां नहीं है उनको भी लेके आना चाहे तो उनको भी लेकर के आइए। देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को मटिया मेट करना, कांग्रेस को मिटाना है। मिटाना है कि नहीं मिटाना है? इस देश के अंदर अगर आज भ्रष्टाचार है, इस देश के अंदर देखिए, आप सबको बहुत ताली की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिए। हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो मंत्री हैं जम्मू कश्मीर चाहते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर आए हैं। खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जरा एक बार स्वागत कर दीजिए। धारा 370 हटवा करके आए हैं। आतंकवाद को के फल को कुचलने का काम करते हुए आए हैं। बैठ जाइए सब लोग। भारत माता की। मैं आप सब लोगों से लंबी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन इस देश में अगर भ्रष्टाचार है, इस देश के अंदर आतंकवाद है, इस देश में अगर तुष्टीकरण है, इस देश के अंदर अपराधियों का संरक्षण हो रहा है या राजस्थान में हो रहा है, अगर इनकी सबकी अम्मा है तो कांग्रेस है। ध्यान रखना, इसको लेकर के कोई भ्रम मत रखना। ये बड़े बड़े घोटाले, 12 लाख करोड़ का घोटाला किए थे जब 2014 तक की सरकार में थे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा रहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दोनों आप लोग बताइए। होना चाहिए, फिर जोर से बोलिए। तो उसके लिए आपको मेहनत करना है। 24 तारीख तक, 25 को मतदान है मुझे बताया गया यहाँ पर। 24 तारीख तक आपको मेहनत करना है, परिश्रम करना है। और मैं एक ही नारा लगाया करता हूँ जहां जाता हूं, 24 तारीख तक जाइए सब कुछ भूल, 25 तारीख को हर बूथ पर गिरा दीजिए कमल का। इस चुनाव में जाइए सब कुछ भूल। याद रखिए, वो बड़ी सी फोटो दिखाई दे रही है, कहां है भाई? याद रखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी और कमल का। क्या याद रख रहा है? 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी। और अपना चुनाव निशान कौन सा है? कमल का फूल। और कमल का फूल खिलाने के लिए आप सबको मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प लेकर के अपने अपने बूथ पे जाकर परिश्रम करिए। कोई कांग्रेस में रहना नहीं चाहता, कोई कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहता। बताओ, देना चाहता है कोई? क्या हो? दोनों हाथ में बताओ, कोई देना चाहता है क्या? कांग्रेस को कोई वोट देना नहीं चाहता। कमल को वोट देने का मतलब है विकास की गंगा बहाना,
अपराधियों के खिलाफ वैसे कार्रवाई होगी जैसे यूपी में हो रही है कि नहीं? खबर आती है कि नहीं आती है? बड़ा से बड़ा अपराधी हो, आज थर थर कांपता है। क्यों कांपता है? इसलिए कांपता है कि उसका मालूम है कि अपराध करेंगे तो सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। आज हमारे प्रदेश में तो इतनी भारी संख्या होगी जो जमानत करा करके बाहर आए थे, अब जमानत निरस्त करा करके जेल में चले गए। ये अंतर होता है जहां कानून व्यवस्था होती है। राजस्थान की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, आम आदमी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। जिस राजस्थान का उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता था, आज उस राजस्थान का उदाहरण देने के लायक नहीं छोड़ा है कांग्रेस की भ्रष्टाचार सरकार, अपराधियों का संरक्षण करने वाली सरकार, गरीबों का शोषण करने वाली सरकार, महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली सरकार, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करने वाली सरकार, नौजवानों के भविष्य को अधिकार में झोंकने वाली सरकार। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की मैं आप सबसे अपील करते हुए, बहुत सारी बातें हैं, आप सब जानते हैं। राजस्थान की कोई बात मैं बताऊंगा तो लगेगा कि मैं सूर्य भगवान को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा आप जानते हो। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं 25 तारीख को मतदान करिए, 3 दिसंबर को वोटों की गिनती हो, तो वोटों की गिनती में राजवर्धन सिंह राठौड़ जी सबसे ज्यादा वोटों से जीतने चाहिए। जिताओगे? दोनों हाथ उठा सब लोग बताओ, जिताओगे? सबसे बड़े अंतर से जिताओगे? सबसे बड़े अंतर से जिताओगे? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये ध्यान रखना, विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? लक्ष्मी जी की। और लक्ष्मी जी हाथ के पंजे पर बैठ करके नहीं आती हैं, वो कमल के फूल पर बैठ करके। इसे कमल का फूल खिलाइए और विकास के लिए शायद जितना आप सोचे होंगे उससे कई गुना अधिक हमारे आदरणीय राजवर्धन जी इस क्षेत्र के विकास की गंगा बहाएंगे, राजस्थान प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहाएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है, अगर उन्हें सांसद रहते हुए विधानसभा का टिकट दिया है तो केवल विधायक बनाने के लिए टिकट नहीं दिया है। यह ध्यान रखना। और यह ध्यान रख करके 25 नवंबर दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको देता हूं, क्योंकि मैं रामलला के विराजमान होने को जनवरी में समय है। 2023 में आप राजस्थान में सरकार बनाएंगे तो तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए मैं एक विश्वास आपको जरूर दिला करके जाऊंगा। आप 25 में से 25 सांसद जिता करके 14 और 19 में दिए थे, और 2024 में हम 80 में से 80 सांसद जिता करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। यह विश्वास दिलाते हुए एक बार फिर से आप सबने मुझे ध्यान से सुना। आदरणीय डॉक्टर साहब आ गए हैं, आदरणीय राजवर्धन जी को भी आपको सुनना है। मुझे पार्टी का निर्देश है, एक और नामांकन के कार्यक्रम में जाना है। मैं आप सबको करता हूं सादर प्रणाम। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।